जी बिल्कुल, कराची शहर में वाटर टैंकर के एक और हादसा जो है वो रोनुमा हुआ है। औरंगी टाउन सेक्टर 14B के रहायशी आहत को जो है वाटर टैंकर ने कुचल दिया। इस वक्त उनके वालिद साहब हमारे साथ मौजूद है। बताइएगा क्या हुआ, क्या हुआ था? अफसोसनाक वाकया है ये। मैं तो रिक्शा चलाता हूँ। हमारा बेटी ने रात को 9 बजे फोन किया, वो अस्पताल पहुंचो, एक्सीडेंट हुआ है। तो मैंने किसी तरह काबू में करके चला चला के मेरी हालत, मैं एक दो दफे एक्सीडेंट से भी बच गया। दिमाग काम नहीं करता था, गाड़ी बहुत स्पीड में था। फिर मैंने अच्छा, ये कहाँ जा रहे थे आपके साहबजादे? काम पे जाता है, नाइट ड्यूटी करता है। रात को घर से निकला था नाइट ड्यूटी करने के लिए, बस स्कूटर लेके निकला था नाइट ड्यूटी करने के लिए। बस उसी टाइम रोड पे जा ही रहा था। बस आपके पास किसकी कॉल आती है? हमारा बेटी ने फोन की, सना ने, बोली अब्बू आप कहाँ हैं? हमने बोला हम हेडमोर पंप पे सवारी लेके। तो बोला आप सवारी छोड़ दीजिए, हाथ जाइए, एक्सीडेंट हुआ, हम लोग किसी का मैयत में आए हुए हैं। मैयत में अच्छा, बोला आप रिक्शा ड्राइवर हैं? हम रिक्शा ड्राइवर में, जो हमारा रिक्शा पीछे खड़ा हुआ है। तो मैंने रिक्शे को सवारी उतार के मेरे सवारी को बोला मेरे को कुछ नहीं चाहिए पैसा, हमारा बेटा एक्सीडेंट हो गया, मेरे को छोड़िए, अब जा रहे हैं। सवारी मेरे को बोला हम तुम्हारे साथ चले, बोले नहीं जाओ हमारे साथ। मैंने बड़ी मुश्किल से गाड़ी कंट्रोल करके 5 नंबर से आके एक्सीडेंट होते होते मैंने बच गया। पता नहीं दिमाग काम नहीं करता था, एक्सीलेटर फुल हो गया था। फिर पुल पे उठा, फिर थोड़ा होश आया, फिर एक्सीलेटर कम किया मैंने। फिर भी मैंने एक्सीडेंट होने का बहुत मेरा ही था, उम्मीद हो गया था। किसी तरह मैंने उतरा पुल से, अब्बासी पहुंच गया। अब्बासी पहुंचा तो हमने एक जब आप अब्बासी हॉस्पिटल पहुंचे, क्या देखा आपने? लड़का एक था, बोला अब आहत का अब्बू है? मैंने बोला हाँ, मैं आहत का अब्बू हूं। तो मैंने बोला आहत एक्सीडेंट हुआ है। फिर उसने थोड़ा देर बाद बोलता है नहीं आहत डेट हो गया। मैंने बोला ये हो ही नहीं सकता है, हमारे पास एक्सीडेंट का इतला है। तो अंदर से एक दो बंदे हैं, बोले नहीं आपका बेटा डेड हो गया, मेरा बेटा डेड हो गया। घर वाले ने मार दिया, कुचल दिया, बस कुचल दिया। हमारे को ऐसा इंसाफ करो ना, इंसाफ करो। हमारा एक था बेटा, दो थी बेटी, दोनों बेटी का भी शादी नहीं हुई है। वही एक बेटा था आसरा, मैंने बोला चलो काम करके लाएगा, बिसी लगाएंगे, उससे अगर उससे अपना बेटी का शादी करेंगे। हम जो पैसा कमाते रिक्शे में, इसमें रिक्शे का काम निकलते रहता है। आजकल उतनी कमाई नहीं है, 2 पैसा होता है, नीमक रोटी चलता है बड़ी मुश्किल से। मगर बच्चे को भरोसा था, 2 मेरी जवान बेटी है, इनका शादी के लिए मैं कस रहा था, वो भी खत्म हो गया, वो भी खत्म हो गया। सब भाइयों से मेरे को इंसाफ दिला दो, इंसाफ दिला दो। मेरी घर का हालत देखो, मेरी रिक्शा देखो, मेरी रिक्शा अपना भी नहीं है, किस्तों को रिक्शा है। बताइए किस्त भरे ना, खाना खाए, क्या करे? हर दिन 2 दिन 3 दिन के बाद गाड़ी का काम निकलता रहता है। 4000 5000 लग, जो पैसा जमा करके रखो उसी में लग जाता। घर में क्या दे? तो एक ही बच्चे का आसरा था, तो भी अल्लाह ले लिया। बिल्कुल, ये बूढ़ा बाप है और आप देख सकते हैं इनकी बेबसी किस तरीके से है। रिक्शा जो चलाते हैं, रिक्शा भी जो है वो रेंट का है। एक ही बेटा था, 2 बेटियां, शादी नहीं हुई, वाहिद कफील था ये, और अपने साहबजादे के साथ ये घर के जो है वो किफालत कर रहे होते थे। बेटा जो है वो उसके ऊपर काफ़ी आसरा था इनको कि वो रहेगा, कमाएगा और जो है अपनी बहनों की शादी करवाएगा। लेकिन वाटर टैंकर ने जो है वो फिर जो है वो कराची के शहरी के एक नौजवान की जिंदगी जो है वो छीन ली है। कब तक इसी तरीके से जो है शहर कराची में वाटर टैंकर हादसा जो है वो रोनुमा होते रहेंगे। औरंगी टाउन के बेशतर इलाकों में इसी तरीके से दंदनाते हुए वाटर टैंकर जो है फिर रहे होते हैं। नलों में पानी नहीं दिया जाता, लेकिन वही पानी जो है वो वाटर टैंकर के जरिए आप खरीद रहे होते हैं। आपका अपना पानी वाटर टैंकर के जरिए आपको जो है वो फरोख्त किया जाता है। जब वो वाटर टैंकर तेज रफ्तारी के बाइस गाड़ियां चलाते हैं तो वो अंधाधुंध जो है वो किसी को भी हादसा रोनुमा करते हैं, किसी की भी जो है वो जान ले लेते हैं और फिर वहां से बासानी तरीके से वो फरार हो जाते हैं कानूनी कार्रवाई की तरफ। एक गरीब तबका है औरंगी टाउन में रिहाइश पजीर, वो कानूनी कार्रवाई की तरफ नहीं जाता, उनको डराया जाता है, उनको धमकाया जाता है।
हद तक कि यहाँ तक कि नौबत आती है कि वो अपने केस को वापस ले लेते हैं। इसी तरीके से जो रूनुमा हादसा होते रहते हैं, इन्होंने बारहा मुतालबात किए हैं कि जो इसके अंदर जो है मुलव्विस अनासिर हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके उन्हें कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए।